गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पुस्तक से चैप्टर 5 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में देखिए, लाल किला एक विशेष स्थान तथा अक्षय कुमार एक विशेष व्यक्ति का नाम है। मोर, तितलियां तथा मुर्गी जीव जंतुओं के नाम हैं। समोसे, चाय, कप, कुर्सी आदि वस्तुओं के नाम हैं। बुढ़ापा तथा बचपन भावों के नाम हैं। नाम बताने वाले ये शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, उन सभी के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, कुतुब मीनार, रामायण। बच्चों, ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का अथवा उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मंदिर, हाथी, फल। बच्चों, ये शब्द जो दिए गए हैं, ये उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण, दोष या अवस्था का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हरियाली, मोटापा, ऊंचाई। बच्चों, ये शब्द किसी व्यक्ति, पदार्थ के गुण, दोष या अवस्था का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, संज्ञा के 2 अतिरिक्त भेद भी माने जाते हैं, जैसे समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह अथवा समुदाय आदि का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, गुच्छा, झुंड। ये शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहा जा रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, सोना, चावल। बच्चों, ये शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। विशेष बात यह है कि हिंदी व्याकरण में इन्हें अलग ना मानकर जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के रूप में माना जाता है। अब यहाँ नीचे देखिए, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। बच्चों, यहाँ पर हम लोग भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चा, बचपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। भक्त, भक्ति। युवा, यौवन। लड़का, लड़कपन। चोर, चोरी। बालक, बालकपन। डाकू, डकैती। नेता, नेतृत्व। स्त्री, स्त्रीत्व। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। मीठा, मिठास। खट्टा, खटास।
सरल सरलता, उदार उदारता, गर्म गर्मी, गहरा गहराई, कायर कायरता, वीर वीरता, स्वस्थ स्वास्थ्य, हरा हरियाली। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। हंसना हंसी, पढ़ना पढ़ाई, लड़ना लड़ाई, हारना हार। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। अपना अपनापन, स्व स्वत्व, ममता ममत्व, पराया परायापन, निज निजत्व। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कार्य आप लोगों को भेज दिया गया है। आप लोग उसे अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिख लीजिएगा और इस पाठ में जो भी अभ्यास दिया गया है उसे अपने पुस्तक में कर लीजिएगा। थैंक यू।